नमस्ते, आप सभी का स्वागत है समाधान धर्म कर्म उपाय ज्योतिष में। आज आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी कुंडली कैसे देखते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक से और धीरे धीरे मैं अलग अलग वीडियोस में इसका डिटेलिंग भी बताती जाऊंगी, ताकि आप किसी का भी कोई भी वीडियो देखें तो आपको अपनी कुंडली समझने में आसानी हो, आप उसे देख पाएँ और समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कुंडली क्या होती है और उसे कहाँ से देखा जाता है। पहला स्थान क्या होता है, पहला भाव क्या होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुंडली किस प्रकार से देखी जाती है। आपने सुना होगा कुंडली में पहले स्थान में गुरु है, दूसरे में शनि है, तीसरे में राहु है, पांचवें में चंद्रमा है, छठे में केतु है। ये सब आपने सुना होगा और यह आपकी राशि है। ये समझने में आनी चाहिए कि अदरवाइज आप देखकर भी समझ नहीं पाएंगे कि अपने हाथ में कुंडली होने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि कुंडली क्या होती है और कैसे देखी जाती है। ये जो अभी मैंने बताया ना, जैसे आपने सुना होगा पहले भाव में राहु है, दूसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में शनि है, ये सब आपको कैसे समझ में आएगा, ये सब आज हम इस वीडियो से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली किस तरह बनाई जाती है। कुंडली किस तरह बनाई जाती है ये सीखेंगे हम सबसे पहले। इस तरह से कुंडली बनाई जाती है। ये तो आप सभी को पता होगा। इस तरह से कुंडली बनाई जाती है। ऐसी होती है कुंडली। इस तरह से कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से कुंडली बनाई जाती है। यहाँ 12 स्थान होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 स्थान होते हैं। ये 12 स्थान 12 राशियां होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान। ये 12 स्थान क्यों होते हैं? क्योंकि 12 राशियां होती है। 12 राशियां होती है इसलिए कुंडली में ये 12 स्थान होते हैं। 12 राशियां जिनमें नाम लिया जाए तो 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क। ये सीरीज आपको याद रखनी होगी। अगर इस कुंडली में यहाँ 1 नंबर लिखा है तो इस 1 नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये इसका पहला स्थान है या पहला भाव है। इस 1 नंबर का मतलब यह है कि ये 1 नंबर मेष राशि को दर्शाता है कि इस कुंडली में इस भाव में ये मेष राशि है। ये नंबर जो है वो राशियों को दर्शाते हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो यहाँ कर्क राशि होती, यहाँ पे 6 लिखा होता तो कन्या होती, 7 लिखा होता तो तुला होती, 10 होता तो कुंभ होती, 11 होता तो 10 होता तो मकर होती, 11 लिखा होता तो कुंभ होती, 12 लिखा होता तो मीन होती। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 12 राशियां हैं जिनमें नाम लिया जाए तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह 12 राशियां होती है। अंक जो है 1 2 3 4 जो अभी मैंने आपको बताया, यह सब राशियों को दिखाते हैं। ये सब अंक राशियों को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि को दर्शाता है। यहाँ पे अगर 12 लिखा होता तो ये मीन राशि को दर्शाता, क्योंकि 12 अंक किसको दर्शाता है? मीन राशि को। 12वें नंबर की राशि कौन सी है? मीन राशि है। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए।
क्योंकि 1 नंबर की राशि हमेशा मेष ही रहेगी, 12 नंबर की राशि हमेशा मीन ही रहेगी, 7 नंबर की राशि हमेशा तुला ही रहेगी, 6 नंबर की राशि हमेशा कन्या ही रहेगी। आपको राशियों को क्रम को ध्यान रखना चाहिए। पहली मेष अंक वाली ही रहेगी। अगर पहली राशि है 1 अंक लिखा है तो वो मेष राशि ही रहेगी। अब हम जान सकते हैं कि पहला स्थान कहाँ से गिने। राशियों के बारे में समझ आ गया, कुंडली क्या होती है आपको समझ आ गया, कुंडली कैसे बनाई जाती है आपको समझ में आ गया, कुंडली में ये जो खंड होते हैं ये 12 होते हैं ये आपको समझ में आ गया, और ये 12 क्यों होते हैं ये भी अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पहला स्थान कहाँ से गिने। कुछ लोग को लगता है कि कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वही पहला स्थान हो गया। जैसे यहाँ मैंने 1 नंबर डाला था तो कुछ लोग सोचते हैं कि यही पहला स्थान है या फर्स्ट हाउस है या यही पहला स्थान है। जहाँ 1 नंबर लिखा होता है उनको लगता है कि वही पहला स्थान है, पर ऐसा नहीं है। एक नंबर जो है वो मेष राशि को दर्शाता है, ना कि पहले स्थान को दर्शाता है। आपकी कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ उस जगह पर मेष राशि को दर्शाया गया है, ना कि पहले स्थान को। पहला स्थान किसे बोलते हैं? पूरी कुंडली में, आपकी पूरी कुंडली में पहला स्थान यह जहाँ वह होगा जहाँ पर हिंदी में लग्न लिखा होगा, अंग्रेजी में असेंडेंट लिखा होगा ASG ASE, और इंग्लिश में फर्स्ट हाउस लिखा होगा। ये जहाँ लिखा होगा वह आपका फर्स्ट हाउस होगा। ये जो है वह आपका फर्स्ट हाउस है, पहला भाव है, प्रथम स्थान है। ये जो है वह आपका पहला भाव है, प्रथम स्थान है। ये आपको समझ आना चाहिए। ये जो है वही आपका पहला स्थान है, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे स्थान पर जाएंगे। ये जो पहला स्थान है आपका पूरी कुंडली में पहला स्थान वही होगा जहाँ हिंदी में लग्न होगा लिखा होगा, इंग्लिश में ACE असेंडेंट लिखा होगा, उसे पहला स्थान या पहला भाव कहते हैं, और इंग्लिश में फर्स्ट हाउस। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उस वक्त आकाश में एक राशि उदित होती है। वह कुछ समय के लिए राइजिंग पोजीशन में रहती है। जब कोई इंसान पैदा होता है पृथ्वी पर तो वो राइजिंग जो ये उदित राशि जो है वह यहाँ आपके लग्न भाव पर आ जाती है। यह लग्न भाव यानी संधि है। यह लग्न भाव जो है वो यानी संधि है। जब हम पैदा होते हैं तो आकाश में एक राशि उदित होती है, जो राइजिंग पोजीशन में होती है। जो ये उदित राशि जो है वह उस लग्न स्थान पर आ जाती है। यह आपके लग्न स्थान पर आ जाती है। यह लग्न यानी संधि है। ये संधि कोई मैरिज नहीं है। तो संधि क्या है? तो जब कोई इंसान पैदा होता है, मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ कि जब कोई इंसान पैदा होता है और जब वह पहली सांस लेता है, क्योंकि जब वो अपनी माँ की कोख में होता है तो वो अपनी माँ की सांस के साथ ही जीवित रहता है, वो अपने माँ के सांस से ही जीवित रहता है। मगर जब वो इंसान धरती पर पैदा होता है पृथ्वी पर पहली बार जब वो अपने दम पे सांस लेता है, जब वो अपने दम पर सांस लेता है, पृथ्वी पर आता है, उस पल को जन्म समय कहा जाता है। उस समय को और उस पल को जब वो पहली सांस लेता है अपने दम पर, उसे जन्म समय या उसके जन्म का पल या जन्म समय कहा जाएगा। और उसी समय जो राशि आकाश में उदित होती है उस राशि को लग्न में लाया जाता है। और जो जन्म लग्न यानी उसकी शादी, वो जो जन्म लग्न यानी कि उसकी शादी हुई पृथ्वी से। अगर सीधी बात करूँ तो आसान भाषा में कहूँ तो यह लग्न यानी
लग्न यानी संधि, संधि यानी जुड़ाव। तो वो जुड़ना आपका जन्म जुड़ाव कुंडली अथवा जन्म कुंडली लग्न कुंडली कहा जाएगा, या जन्म लग्न कुंडली कहा जाएगा, अथवा जन्म लग्न कुंडली ये बन गई है। ठीक है। अगर इसमें 3 नंबर की राशि उदित है, सपोज भी इसमें 3 नंबर की राशि उदित है, यहाँ पे मैंने 3 नंबर डाल दिया है। 3 नंबर की राशि कौन सी है? 3 नंबर की राशि मिथुन है। मिथुन राशि इसमें, ये मिथुन राशि, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है। तो अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे क्रमवाइज 3, तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये 12 भाव है, 12 स्थान है, राशियों के स्थान है। ठीक है। 12 अंक है और ये इस क्रम से हम बढ़ेंगे। यहाँ से सब डायरेक्ट यहाँ नहीं आना है। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये 5वां भाव है, ये 6ठा भाव है, 7वां भाव है, ये 8वां भाव है, ये 9वां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव है और ये 12वां भाव है। तो पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान ये है। कभी भी आप कुंडली देखें, किसी की भी वीडियो देखें आप, तो पहला स्थान यहाँ है। यह पहला स्थान, या कुछ भी हो सकता है। ये मिथुन राशि की लग्न कुंडली, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर किसको दर्शाता है? मिथुन राशि को। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये कर्क होती, 6 होता तो कन्या होती, 12 होता तो मीन होती, ये मीन लग्न की कुंडली होती, मगर ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें आगे कैसे बढ़ना है ये मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये पहला, ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9, 10, 11, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 12, ये 12 घर होगा। इस तरह से आपको गुजरना है। ठीक है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस है, 8th हाउस है, 9, 10, 11, 12। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कुंडली में जन्म लग्न क्या है वह समझ में आ गया, और पहला स्थान क्या है वह भी समझ में आ गया। लग्न में जो राशि उदित होकर आती है वह समझ में आ गया। पहली राशि पहले यहाँ पर आई, पहली राशि पहले यहाँ पर आई, फिर आगे की राशियाँ किस प्रकार आगे आई वह आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे की राशियाँ इन 12 भावों में इस तरह से आ जाएगी। हम 3 नंबर की राशि यहाँ पर आई तो हमने आगे की राशियाँ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1 और 2 इस तरह से यहाँ पर आएगी। अभी आपको समझ में आ गया। इस प्रकार 12 भावों में बैठ जाएगी 12 राशियाँ। अब आपको समझना चाहिए कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है। अब आपको समझना होगा कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है, क्योंकि लग्न में 3 नंबर है, क्योंकि तीसरी राशि यहाँ पर बैठी है जिसको मिथुन राशि कहा जाता है। और मिथुन राशि यहाँ होने की वजह से, और मिथुन राशि लग्न में होने की वजह से यह मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। इसे असेंडेंट भी बोलते हैं। अगर इसमें 6 नंबर लिखा है तो यह कन्या लग्न की कुंडली होगी, और 7 नंबर लिखा है तो ये तुला लग्न की कुंडली होगी। फिर अब कुंडली देखे तो पहले भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि का मालिक कौन है? पहले भाव में कौन सी राशि है? कुंडली अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है, समझने के लिए पहले भाव में कौन सी राशि है? चलो इधर आ जाते हैं। पहले भाव में
मिथुन राशि है, ठीक है। पहले भाव में मिथुन राशि है, ठीक है। मिथुन राशि का मालिक कौन है? मिथुन राशि का मालिक है बुध। मिथुन राशि का मालिक है बुध। ठीक है। जो मिथुन राशि का स्वामी है वही पहले भाव का स्वामी है, ठीक है। बुध जो राशि स्वामी है वही पहले भाव का स्वामी है, क्योंकि पहले भाव में कौन बैठा है? मिथुन। मिथुन का स्वामी कौन है? बुध। पहले भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध। तो दोनों का स्वामी कौन हुआ? बुध, ठीक है। तो दूसरे भाव में कौन सी राशि है? दूसरे भाव में है चंद्र। कर्क राशि है, तो कर्क का स्वामी कौन है? चंद्र। दूसरे भाव में कौन सी राशि है? कर्क। ये दूसरा भाव है, ठीक है। और इसमें कौन सी राशि है? कर्क। स्वामी कौन है? चंद्र। कर्क राशि, इसका स्वामी कौन है? चंद्र, ठीक है। अब हम आते हैं पांचवें भाव की तरफ। सॉरी, पांचवें भाव नहीं, पांचवी तो राशि है, तीसरे भाव की तरफ आएंगे। ये हो गया कुंडली का तीसरा भाव। तीसरा भाव, तीसरे भाव का राशि कौन सी है? राशि है सिंह। कौन सी राशि विराजमान है? सिंह राशि विराजमान है। और इसका स्वामी कौन है? सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य इसका स्वामी है, ठीक है। तीसरे भाव में सिंह राशि विराजमान है। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। अब हम आते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव है कन्या राशि का। चौथा भाव कन्या राशि है। इसमें कन्या राशि विराजमान है। कन्या राशि का स्वामी कौन है? कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। मिथुन का स्वामी भी बुध है, कन्या का स्वामी भी बुध है। इस भाव का स्वामी है, ठीक है। अब हम आते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवा भाव है तुला राशि का। ये पांचवा भाव। ये पांचवा भाव। पांचवा भाव है तुला राशि का। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। इस भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। अब हम आते हैं छठे भाव की तरफ। यह है कुंडली का छठा भाव। छठा भाव। छठा भाव, छठे भाव की छठी भाव में कौन सी राशि विराजमान है? छठे भाव में वृश्चिक राशि विराजमान है। और इसका स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। इस भाव में वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल विराजमान है स्वामी, ठीक है। अब हम आते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में
सातवां भाव, सातवें भाव में 9 नंबर की राशि होगी। 9 नंबर पर कौन सी राशि आएगी? आपको ये इसके क्रम याद रखने होंगे कि कौन 9 नंबर की कौन सी राशि है, 7 नंबर की कौन सी राशि है। 9 नंबर की राशि है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन है? धनु राशि का स्वामी है गुरु। इस भाव का स्वामी है गुरु। स्वामी है गुरु। 8वां भाव, कुंडली का ये 8वां भाव है। 8वां भाव में कौन सी राशि विराजमान है? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि है। और मकर राशि, इस भाव का स्वामी कौन होगा? इस भाव का स्वामी होगा शनि। इसका स्वामी है शनि। शनि इस भाव का स्वामी है। आगे बढ़ते हैं। 9वां भाव, ये कुंडली का 9वां भाव है। 9वें भाव में कौन सी राशि विराजमान है? 11 नंबर की राशि 9वें भाव में विराजमान है। ये 11 नंबर कौन सी राशि को दर्शाता है? 11 नंबर कुंभ राशि को दर्शाता है। तो इसमें कौन सी राशि है? कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी कौन है? कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, चलो इधर समझा देते हैं। 12 नंबर 10वां भाव है। ये 10वां भाव है कुंडली का। 10वें भाव में 12 नंबर की राशि विराजमान है। 12 नंबर की राशि है मीन राशि। जहाँ 12 लिखा है वह मीन राशि ही होगी। और मीन राशि का स्वामी है गुरु। कुंडली का यह 11वां भाव है। जहाँ 1 नंबर लिखा है वह कुंडली का 11वां भाव है। ये कुंडली का 11वां भाव है। 11वें भाव में कौन सी राशि विराजमान है? 1 नंबर कौन सी राशि है? मेष राशि। 1 नंबर मेष राशि को दर्शाता है। कुंडली के 11वें भाव में मेष राशि विराजमान है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल। 2 नंबर, यह कुंडली का 12वां भाव है। कुंडली के 12वें भाव में 2 नंबर की राशि विराजमान है। 2 नंबर की राशि है वृषभ। 12वां भाव। कौन सी राशि विराजमान है? वृषभ। और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। इस तरह से ये कुंडली के 12 भाव है, 12 स्थान है। क्योंकि ये 12 खंड है। ये 12 खंड क्यों होते हैं? क्योंकि 12 राशियाँ होती है और हर भाव का
अपना अलग अलग महत्व है। इस तरह से हम देखते हैं कुंडली। ये फर्स्ट हाउस है। अब इतना देखने और समझने के बाद आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि कुंडली में लग्न भाव कौन सा होता है, फर्स्ट हाउस कैसे देखते हैं। अब देखा जाए तो कुंडली के फर्स्ट हाउस में बुध, सेकंड हाउस में चंद्र, थर्ड हाउस में सूर्य, चौथे भाव में बुध, पांचवा भाव शुक्र। इस तरह से बनेगी। ग्रहों की दृष्टि देखें। इसमें सभी में जैसे सूर्य एक बार आ रहा है, बुध कन्या का भी है, बुध मंगल का भी है, मिथुन का भी है, सॉरी बुध कन्या का भी है, बुध मिथुन का भी है। कुंडली में 2 बार आ रहा है, ठीक है। गुरु 7वें भाव में भी है, गुरु 10वें भाव में भी है, शुक्र 12वें भाव में भी है, 5वें भाव में भी है। सभी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। शनि 9वें भाव में है, सॉरी शनि 8वें भाव में है। अब हम देखते हैं गुरु की दृष्टि के हिसाब से ग्रहों की दृष्टि देखते हैं। गुरु की दृष्टि शुरुआत करते हैं गुरु की दृष्टि से। ग्रहों की दृष्टि, ठीक है। गुरु की दृष्टि जो है, गुरु की दृष्टि जो है वो